हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ब्राइट एजुकेशन पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक आर्टिकल से। ठीक है, तो आज बहुत ही प्यारा सा हमने आर्टिकल पिक किया है और ये शायद कोई नाटक भी है और ये बन भी चुकी है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टोरी जानते हैं कि क्या है आज इसकी स्टोरी। ठीक है, द ट्रूथ इज शी डिड राइट थिंग। डिड लगा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज एंड ऑलवेज डिड कब यूज़ होता है, जब भी हम पास्ट टेंस में कोई बात कर रहे होते हैं या फिर कोई बात हो रही होती है। ठीक है, द ट्रुथ मतलब सच्चाई, इज शेडेड उसने किया था। ठीक है, द राइट थिंग उसने, राइट थिंग मतलब सही काम, क्या सच्चाई यह है कि उसने सही काम किया था। ठीक है, द मिस्ट्री ऑफ वाई जेन ऑस्टेंस, मिस्ट्री है मतलब रहस्य, रहस्य कि क्यों जेन ऑस्टिन के लेटर, ठीक है, एस लगा है, अपॉस्ट्रोफ एस, सो दैट्स वाई ये क्या हो गया, यहाँ पे जो ये एस है ये किसका काम कर रहा है, का। ठीक है, का काम कर रहा है। वर अगेन व्हाट इज दिस, इज अ पास्ट टेंस। ओके, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स डिमिनिश कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। बाय हर ओन सिस्टर, किसके द्वारा, बाय लगा है मतलब ये किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगा है, बाई का यूज़ हुआ है। ठीक है, हर ओन सिस्टर मतलब उसकी खुद की बहन के द्वारा, बाई मतलब द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑस्टिन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ऑस्टिन जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी भाषा के क्या है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान लेखिकाओं में से एक है। लेखक या लेखिका, ठीक है, बट रिलेटिवली लिटिल इज नोन अबाउट हर, मतलब रिलेटिवली मतलब कि उनके, सॉरी, अपेक्षाकृत, लिटिल मीन्स कम, अपेक्षाकृत उनके बारे में क्या है, कम जानकारियां हैं। ठीक है, लिटिल अबाउट मतलब बहुत कम जानकारियां हैं उनके बारे में। एंड इज एंड दैट्स इन पार्ट बिकॉज ऑफ एन एक्ट दैट, और ये क्या है, ये यही एक कारण है, दैट्स इन अ पार्ट, ओके, यही एक कारण है, बिकॉज ऑफ एक्ट, क्योंकि ये जो एक्ट है, इनफ्यूरिएट्स, ठीक है, इनफ्यूरिएट्स मैनी टू दिस डे। ठीक है, मैनी टू दिस, कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जो आज लोगों को क्या करता है, गुस्सा दिलाता है। ठीक है, किस बात पे गुस्सा दिलाता है, विच मतलब कि जो, इज़ द सब्जेक्ट ऑफ न्यू टीवी ड्रामा मिस ऑस्टिन, जो एक विषय है, किसका, सब्जेक्ट मतलब विषय है, जो न्यू टीवी ड्रामा है उस मतलब उसके बारे में बोला जा रहा है। न्यू टीवी ड्रामा मिस ऑस्टिन का, ये टीवी का मतलब जो ये टीवी पे ड्रामा आ रहा है मिस ऑस्टिन का, तो वो इसका एक मुख्य विषय है। ठीक है, नेक्स्ट, वाइड स्क्रीन एडवांटेजेस। एडवांटेजेस मतलब लाभ,
इन अर्ली जनवरी मतलब शुरुआत में, इन अर्ली है मतलब ईयरली मीन्स जल्दी, तो क्या हो गया इसका मतलब शुरुआत में, ठीक है। कब? 1796 में 20 ईयर्स ओल्ड, कितने? 20 साल की थी जेन ऑस्टिन, ठीक है। जेन ऑस्टिन कितने साल की थी? 20 साल की थी। रोट अ गॉसिपी लेटर टू हर बिलव्ड ओल्डर सिस्टर, उसने क्या लिखा था? गॉसिपी मतलब अपनी प्यारी बहन को उसने गॉसिपी मतलब गपशप, गपशप वाले लेटर लिखे थे, प्यार भरे, बिलव्ड मतलब प्यार भरे, ओके। उसकी बहन का नाम क्या था? कैसेंड्रा, कैसेंड्रा, ओके। कैसेंड्रा उसकी सिस्टर का नाम था। इट हैज़ न्यू, हैड लगा है अगेन, व्हाट इज दिस? इट्स अ पास्ट टेंस, ओके, दिस इज अ पास्ट टेंस। इट हैड न्यूज़ ऑफ जेन्स करेंट क्रश, और ये किसके बारे में था? जो वर्तमान में उसका जो क्रश मतलब प्रेम है उसके बारे में था। उसकी क्या थी? न्यूज़ मतलब खबर थी, ठीक है, उसी के बारे में था। अ वेरी जेंटल मैन लाइक, बहुत ही सज्जन, जेंटलमैन मतलब सज्जन जैसे, गुड लुकिंग बहुत ही सुंदर दिखने वाला, प्लीसेंट मतलब खुश मिजाज, अच्छा दिखने वाला, प्लीसेंट मतलब बहुत खुश मिजाज रहने वाला, यंग मैन मतलब बहुत ही कैसा था? बहुत ही अच्छा मतलब एक यंग मैन था, नौजवान था, ठीक है। टॉम लेफ्रॉय, जिसका क्या नाम था? लेफ्रॉय वॉज एन आयरिश लॉयर, वो क्या था? एक आयरिश लॉयर था। विथ किसके साथ? होम जेन हैड कट अ रग एट 3 balls, मतलब ये हो गया जैसे कोई कारपेट होता है, ठीक है, या फ्लोर क्लॉथ कह सकते हैं इसको, ओके। ओके, कट अ रग मीन्स एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि बहुत ही एनर्जेटिक वे में डांस करना, ठीक है। या वेस्टर लाइन का मतलब ये है कि जो जेन थी उसने क्या किया था, अपने जो भी क्रश था, और जो मैं उसका यहाँ लिख टॉम दे क्रश रही था, हूँ उसके साथ बहुत ही एनर्जेटिक वे में हॉट डांस किया था। कहाँ रग पे? 3 balls में, ठीक है, एंड पार्टीज में, वेल, ओके। ठीक है। क्या लिखा है? शी प्लेफुल मतलब, प्लेफुल मतलब मजाकिया, प्लेफुल मतलब मजाकिया, खेलते रहना। अर्ज हर सिस्टर मतलब मीन्स कुछ बताना, या कह सकते हैं इच्छा बताना, प्रबल इच्छा, ठीक है। और यहाँ पे जगह नहीं है, और भी मैं बता दे रही हूँ कि इसे क्या कहते हैं। अनुरोध करना कहते हैं अर्ज को, या फिर कुछ बताना, या फिर अपनी कोई प्रबल इच्छा बताना, और रिक्वेस्ट करना कह सकते हैं। इंटेंस करना, अर्ज मतलब अर्ज तो लिखा ही है, एडजरेशन करना कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इम्पल्स करना कह सकते हैं, इम्पल्सन करना कह सकते हैं। तो ये मैं कोशिश करूँगी अपने आगे वाले स्लाइड में इसको ऐड कर दूँ, ठीक है। अब मैं ये क्या करूँगी कि जो भी वोकेबलरीज़ हैं वो मैं उनके आगे वाले स्लाइड्स में ऐड कर दिया करूँगी, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। इमेजिन टू सेल्फ, जो उसकी बहन थी वो काफ़ी क्या थी? मजाकिया अंदाज में उसने उससे कहा, इमेजिन टू योर सेल्फ, कि अपने आप को इमेजिन करो, एवरीथिंग मोस्ट प्रोलिफिगेट मतलब कि सब कुछ कैसा है? सबसे ज़्यादा अपने आप को नाचते नाचते हुए, और शॉकिंग इन द वे, शॉकिंग इन द वे ऑफ डांसिंग मतलब अपने आप को बहुत ही अजीब तरीके से नाचते हुए, साथ बैठ के सबसे ज़्यादा क्या करते हुए, मतलब कि अपव्ययी होता है, ठीक है, मीन्स अपव्ययी होता है, या फिर भ्रष्टाचरण समथिंग ऐसा कुछ।
शॉकिंग मीन्स चौंकाने वाला। इन द वे ऑफ डांसिंग मतलब उस अंदाज में अपने आप को डांस करते हुए। शॉकिंग वे मतलब बहुत ही शॉकिंग अंदाज में डांस करते हुए। एंड सिटिंग डाउन टुगेदर और कल्पना करो कि आप दोनों लोग क्या हो, साथ में बैठे हुए हो। ठीक है, तो इस कहानी इस पैराग्राफ में ये है कि एक 1796 का वो समय था और उसकी शुरुआत में करीबन जेन ऑस्टिन की एज क्या थी, करीबन 20 साल थी। और वो अपनी बहन को कैसा लेटर लिख रही थी, अपनी ओल्डर बहन को एक गॉसिप से भरा, एक गपशप से भरा पत्र लिख रही थी, जिसका नाम कैसेंड्रा था। उसके सिस्टर का नाम क्या था, कैसेंड्रा था। और उसका एक क्रश था जो कि एक आयरिश लॉयर था, जिसके साथ उसने कुछ, जो उसकी सिस्टर है उससे लेटर में कहती है कि तुम अपने आप को इमेजिन करो, अपने आप को अब वही इमेजिन करो और अपने आप को एक शॉकिंग वे में डांस करते हुए इमेजिन करो। और ऐसा इमेजिन करो कि तुम दोनों लोग क्या हो, साथ में बैठे हुए हो। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में ये था। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। शी वॉज ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर नेक्स्ट इनकाउंटर मतलब ये अपनी अगली मुलाकात का इंतज़ार कर रही थी। एंड और शी रोट अगेन और उसने फिर से पत्र में लिखा कैसेंड्रा जस्ट अ फ्यू डेज लेटर मतलब कि कैसेंड्रा उसने फिर से कुछ दिन बाद कैसेंड्रा को क्या लिखा, पत्र लिखा। ठीक है, फ्यू डेज लेटर मतलब कुछ दिनों बाद। इन दिस लेटर इस लेटर में शी ऑफर्ड वो कुछ मतलब पेश कर रही है, कुछ ऑफर्ड कर रही है उसको टू लेट देयर फ्रेंड कि वो अपने फ्रेंड मैरी, जो मैरी है उसकी फ्रेंड, उसके साथ हैव ऑल माई अदर एडमायरर्स मतलब कि और जो भी उसके सभी प्रशंसक हैं उनके साथ। बिकॉज शी हैड आई ओनली फॉर टॉम क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ टॉम पे थी। ओके, उसने क्या किया, उसने फिर से कुछ दिन बाद कैसेंड्रा को लेटर लिखा। इन दिस लेटर उस लेटर में लिखा था शी ऑफर्ड कि वो कुछ ऑफर्ड कर रही है कि लेट देयर फ्रेंड्स कि वो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं मैरी, ठीक है, जिसमें उसका नाम लिखा लेट देयर फ्रेंड मैरी कि वो अपने फ्रेंड जो मैरी है उसके साथ ऑल माई अदर एडमायर्स और भी जो उसके प्रशंसक दोस्त हैं उनके साथ। बिकॉज शी हैड आई ओनली फॉर टॉम क्योंकि बस जो उसकी आंखें थी वो किस पे थी, वो सिर्फ टॉम पे ही थी। ठीक है, उसका बस जो भी नज़र था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान टॉम पे ही था। हाउएवर हालांकि टॉम हैड टू लीव टॉम जो है वो जा चुका था द कंट्री से एंड द और इन द मतलब कि और एंड और इन द सेम नोट शी रॉट और फिर उसने ये चीज़ सेम लेटर में लिखा। एट लेंथ द डे इज़ कम ऑन विच मतलब एट लेंथ ऑफ डे मतलब कि आखिरकार हाउएवर हालांकि वह दिन आ गया जब मैं टॉम लेफॉयस के साथ अपनी आखिरी फ्लर्ट करूँगी। ओके हाउएवर मतलब हालांकि टॉम हैड टू लीव कंट्री टॉम जो है वो अपनी कंट्री को छोड़ चुका था। एंड इन द सेम नोट शी रॉट उसने फिर से मतलब उस लेटर में एक सेम चीज़ लिखी थी। एट लेंथ द डे आखिर काफ़ी दिनों बाद, एट लेंथ द डे मतलब कि काफ़ी दिनों बाद। ओके काफ़ी दिनों बाद इस केम वो दिन आया, द डे इज केम। ओके एट लेंथ हालांकि काफ़ी दिनों बाद, इन द डे इज़ कम मतलब कि जो वो दिन है वो आ गया। ऑन विच मतलब जिस दिन मतलब ऑन विच जिस पर आई एम टू फ्लर्ट माई लास्ट विथ मतलब कि वो फिर से फ्लर्ट करेगी किसके साथ फ्लर्ट करेगी, टॉम लेफ्रॉय के साथ वो क्या करेगी, लास्ट फ्लर्ट करेगी। एंड व्हेन यू और जब तुम रिसीव दिस और जब तुम रिसीव करोगी, इट विल बी ओवर मतलब ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। माई टीयर फ्लो मेरे आँखों से क्या होने लगे, आंसू बहने लगे। ठीक है, एज आई राइट जैसा मैं लिख रही थी, एट द मेलंकॉली आइडिया मेलंकॉली मीन्स उदास
जैसा कि मैं क्या लिख रही थी, अपने उदासी से भरे आइडियाज़ को मैं लिख रही थी। ओके, तो यहाँ पे ये है इसका मतलब कि एक फिर से उसे मतलब क्या गया कि वो फिर से अपने नेक्स्ट मीटिंग का इंतज़ार कर रही थी उसके साथ। बट उसकी जो उसके लेटर में क्या लिखा हुआ था, शी रोट, मतलब उसने लिखा हुआ था कि कैसेंड्रा, कि कुछ तुम मेरे दोस्तों से भी मिलो क्योंकि तुम्हारी तो नज़र सिर्फ टॉम पे है। ठीक है, हालांकि कुछ दिन बाद टॉम जो है वो कंट्री से जा चुका था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी दिनों बाद एक ऐसा दिन आया जब वो फिर से वो लास्ट टाइम टॉम लेफ्रॉय के साथ फ्लर्ट करेगी, उसने ऐसा लिखा। एंड उसके बाद फिर वो उसने रिसीव किया, क्या रिसीव किया, एंड व्हेन यू रिसीव, और जब आप क्या है, जब तुम रिसीव करोगी तब तक ये ख़त्म हो चुका होगा। और मैं क्या कर रही हूँ, वो उसने ये चीज़ें कैसे लिखी, काफ़ी दिनों बाद उसने मतलब उसने ये उसने जो उसकी आंखों में वो आंसू बहते जा रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और उसका जो उसने जो अपने विचार लिखे थे वो काफ़ी उदासी से भरे हुए उसने विचार लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट लेटर, ये लेटर द अर्लीस्ट, मतलब कि अर्लीस्ट ऑफ जेन, मतलब बहुत पुराने, दैट वी हैव, मतलब जेन के सबसे पुराने पत्र में से है जो हमने पाया, जो हमारे पास है। द अर्लीस्ट ऑफ जेन्स, मतलब कि ये बहुत ही पुराने पत्र हैं जो हमारे पास है। दैट की वी हैव, मतलब जो हमारे पास है। सजेस्ट अ विवाशियस, मतलब विवाशियस मीन्स एक जीवंत, कैसे हैं, एक जीवंत है। फ्लर्टियस है, फ्लर्टेटियस है, मतलब कि मज़ेदार, कैसे हैं, मज़ेदार है। फनी है, और कैसे हैं, यंग वुमेन हु इंजॉय, एक यंग वुमेन है जो इंजॉय कर रही है पार्टीज़ को, एंड और डांसिंग, और डांस को, एंड और द अटेंशन ऑफ द अपोजिट सेक्स, मतलब कि कैसा, मतलब जो ध्यान के, मतलब सबका ध्यान आकर्षित कर रही है, जो आदमी है उनका ध्यान आकर्षित कर रही है। इट्स अ विवाइड पिक्चर, ये कैसी पिक्चर है, एक जीवंत पिक्चर है। विवाइड मीन्स जीवंत। ओके, एंड वी ऑल द मोर प्रीशियस, प्रीशियस मीन्स प्रीशियस है, कीमती है, बिकॉज, क्योंकि, सो फ्यू मीन्स बहुत कम, ठीक है, कम, फ्यू मीन्स कम, ऑफ जेन्स लेटर सर्वाइव, क्योंकि जो बहुत कम ही लेटर्स हैं जो जेन्स के बचे हुए हैं। जेन्स अपॉस्ट्रॉफ एस लगा है, दैट मीन्स के। ओके, इट मीन्स के, यहाँ पे एस का मतलब क्या हो गया, लेटर्स, ठीक है, जेन्स लेटर्स, मतलब कि के, जेन्स के लेटर्स। ओके, तो यहाँ पे इसकी समरी ये है कि कुछ लेटर्स हैं, ठीक है, जेन्स के, जो अब बहुत ही कैसे हैं, बहुत ही जीवंत से थे और मज़ेदार थे, फ्लर्ट से भरे हुए थे, और वो काफ़ी एक ऐसी महिला थी जो बहुत ही यंग थी, फ़नी थी, और अपनी पार्टीज़ इंजॉय करती थी, डांस करती थी, और आकर्षण का केंद्र बनती थी। ठीक है, और उसके जो पिक्चर्स थे काफ़ी ज़्यादा जीवंत पिक्चर्स थे, और और काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस मीन्स बहुत ही ज़्यादा कीमती, उनके जो कुछ लेटर्स हैं वो अब बहुत ही कम बचे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले पैराग्राफ में है, शी वॉज अ प्रोफॉलिक करस्पॉन्डेंट, शी वॉज अ प्रोफॉलिक करस्पॉन्डेंस, मतलब कि क्या मतलब है, विपुल संवाददाता थी। ठीक है, एस्टिमेटेड मीन्स अनुमान लगाना। टू हैव रिटन थाउजेंड्स ऑफ लेटर, मतलब ऐसा अनुमान है कि उसने कितने लेटर्स लिखे थे, थाउजेंड्स ऑफ लेटर, हज़ारों पत्र लिखे थे, ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, मतलब अपने जीवन के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान,
एंड और येट मीन्स फिर भी, वी हैव ओनली 160 ऑफ देम, मतलब उनमें से कितने बचे हैं, सिर्फ हमारे पास ओनली 160 है, 160 ही बचे हैं। ईयर्स आफ्टर मतलब कि सालों बाद, जेन्स डेथ कब हुई थी, उनकी डेथ 1817 में हुई थी, उनकी डेथ हो गई थी सालों बाद। फ्रॉम एन अननोन इलनेस मतलब कि किससे हुई थी, फ्रॉम लगा है तो फ्रॉम मतलब किसके लिए यूज़ होता है, जिसकी वजह से कॉज ऑफ डेथ मतलब डेथ के जो भी कारण होते हैं वहाँ पे क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, ठीक है। अब ये नहीं पता है कि किस वजह से हुई थी, क्योंकि अननोन लिखा है, कि उनकी मृत्यु के कारण क्या थे नहीं पता है। अज्ञात बीमारी थी, इलनेस लिखा है मतलब बीमारी, ओके। ये नहीं पता है कि किस बीमार मतलब किस बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई थी। कैसेंड्रा टू whom हर सिस्टर मतलब कैसेंड्रा whom मतलब जिसे उनकी बहन ने, ओके, हर सिस्टर उनकी बहन ने, हैड रिटन मोस्ट डे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पत्र लिखे थे उन दिनों में, व्हेन जब, दे वर अपार्ट मतलब कि वो अलग रहते थे, अपार्ट मीन्स अलग रहना, बर्न ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हर लेटर्स, बर्न मतलब कि जल गए, ठीक है, जला दिए गए, उनके ऑलमोस्ट लेटर क्या कर दिए गए, जला दिए गए, ओके। तो यहाँ पे क्या है, अब इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि वो कैसी थी, एक बहुत ही अच्छी विपुल संवाददाता थी, और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उन्होंने हज़ारों लेटर्स लिखे थे, बट उनमें से कितने बच गए, सिर्फ 160 ही उनमें से बच गए हैं, ठीक है। और कुछ सालों बाद उनकी किस बीमारी से डेथ हुई ये नहीं पता है, 1870 में उनकी डेथ हो गई, कैसेंड्रा, ठीक है। कैसेंड्रा जो उनकी बहन थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेटर्स लिखे थे, और उस समय वो क्या करती थी, अलग रहती थी दोनों, और उनमें से काफ़ी जो लेटर्स थे उनके वो जला दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, आई इमेजिन मैं कल्पना करती हूँ, दे वुड हैव कंटेन्ड अ लॉट ऑफ indiscreet mention of annoying relatives, Gil Hornby। मैं कल्पना करती हूँ कि उनमें से कंटेंट मतलब कि कष्ट देना या कष्टप्रद उल्लेख होगा, अनोइंग मेंशन मतलब कि उल्लेख, दर्शाना, अनोइंग मतलब कि बहुत मतलब अनोइंग, अविवेकपूर्ण, रिलेटिव्स, ठीक है। कि मैं कल्पना करती हूँ कि उनमें बहुत ही ज़्यादा रिश्तेदारों का बहुत ही कष्टप्रद और जो भी उसमें उल्लेख होगा वो अविवेकपूर्ण होगा। Her deed has puzzled and infuriated historians and biographers मतलब कि उनके इस कृत्य ने इतिहासकारों को, हिस्टोरियन, इतिहासकारों को, और जो बायोग्राफर हैं, जो जीवनकार हैं, जो बायोग्राफी बनाते हैं, वो क्या कर दिया, उनको हैरान और क्रोधित कर दिया, ठीक है। पजल्ड मतलब कि बहुत हैरान कर देना, इन्फ्यूरिएटेड मतलब क्रोधित करना, ओके। जेन ऑस्टन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, जेन ऑस्टन कैसी थी, बहुत ही अच्छी राइटर थी,
इंग्लिश लैंग्वेज की। सेकंड और दूसरी बात, ओनली टू शेक्सपियर इन द व्यू ऑफ मैनी, मतलब कि कई लोगों के नज़र में वे शेक्सपियर थी दूसरे स्थान पे। ठीक है। हर 6 नॉवेल, जो उनके 6 उपन्यास थे वो कैसे थे, मजाकिया थे। जो उनके 6 नॉवेल्स थे विटी थे, मजाकिया थे, तीखे थे और मनोवैज्ञानिक रूप से क्या थे, काफ़ी पायनियरिंग थे, मतलब कि बोधगम्य थे। और जो रूप और उनके विषय वस्तु कैसी थी, आर स्टिल ह्यूजली पॉपुलर टुडे, वो क्या थे, आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। ठीक है। जो उनके कंटेंट थे वो आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। ह्यूजली मतलब बहुत ज़्यादा। एज आर स्क्रीन अडाप्टेशन, मतलब कि वो क्या करते थे, साथ ही जो स्क्रीन है अडाप्टेशन मतलब कि रूपांतरण, अडॉप्ट कर लेना किसी चीज़ को, ऑफ विच देयर आर मैनी, मतलब कि जिसमें से कई हैं। ठीक है। जो स्क्रीन को क्या कर लेते थे, अडॉप्ट कर लेते थे। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ का मतलब है कि उनके ये जो भी कृत्य थे और मतलब जो भी इतिहासकार थे या जो भी बायोग्राफिक जो भी जीवनकार थे वो क्या करते थे, मतलब वो उनको ये चीज़ें क्या करती, बहुत ही पजल्ड कर दिया था और हैरान कर दिया था। जेन ऑस्टिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट राइटर थी इंग्लिश लैंग्वेज की अपने टाइम में, और उनको लोग दूसरे नंबर पे शेक्सपियर भी मानते थे। ठीक है। और उनकी जो 6 नॉवल थी वो कैसी थी, विटी मीन्स तीखे भी थे और मजाकिया थे, विदरिंग एंड फिजिकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, मतलब कि तीखे और कैसे थे, मनोवैज्ञानिक रूप से क्या थे, वो बहुत ही बोधगम्य थे। और जो उनकी विषय वस्तु थी, कंटेंट था उनका, वो बहुत ही ज़्यादा कैसा था, अच्छा था, पायनियरिंग था, अग्रणी था। ठीक है। और वो आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा फेमस थे, पॉपुलर है। हाँ। और जो आज स्क्रीन पे जो चीज़ें आज चलती हैं तो उस पर वो क्या कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब ढाल लेते हैं अपने आप में। नेक्स्ट, येट बियॉन्ड बेसिक बायोग्राफिकल फैक्ट्स, मतलब फिर भी, येट मतलब फिर भी, बियॉन्ड बेसिक मतलब कि फिर भी जो बुनियादी, बायोग्राफिकल मीन्स जो जीवनी है, बियॉन्ड मीन्स के परे, जो बुनियादी उनके फैक्ट्स हैं, जीवनी के फैक्ट्स हैं, इन सभी चीज़ों के परे, इंफॉर्मेशन अबाउट जीन, जो भी जानकारियां हैं जीन के बारे में, रिलेटिवली स्कैंट मतलब कि क्या है, कम है। वॉज शी, क्या वह, एज हैज़ बीन क्लेम्ड, कि क्या वह, जैसा कि दावा किया गया है, क्लेम्ड जैसा कि क्या किया गया है, क्लेम्ड मतलब दावा करना, अ सीक्रेट रेडिकल मतलब कि क्या वो गुप्त कट्टरपंथी थी। चलो इस लाइन को हटा देते हैं, स्क्रीन पे पढ़ना सही नहीं होगा। पॉइजन मतलब जहर। ओके। मतलब फिर भी इन सभी चीज़ों के परे जो उनकी जीवनी के फैक्ट्स थे वो क्या थे, बहुत ही उनके बारे में, जीन के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिलता है कि क्या वह कट्टरपंथी थी, या ऐसा क्लेम किया जाता है कि जो भी था वो पॉइजन था, मतलब एक जो भी शायद उनके लिखने का तरीका था, जहर था या जो भी कह लें उसको। ठीक है। तो आगे चलिए पढ़ते हैं। हाउ मच मोर वुड वी नो, कितना ही, हाउ मच मोर मतलब कितना ही, मोर वुड वी नो कितना ही हम उनके बारे में, हैड कैसेंड्रा जानते हैं। ठीक है। हर मेन चैम्पियन इन लाइफ, उनका जो मेन चैम्पियन है, मतलब समर्थक कह सकते हैं, या चैम्पियन करना, समर्थन करना। ठीक है। चैम्पियन करना मीन्स समर्थन करना, बहुत ही अच्छी वोकैबलरी है इसमें, कुछ कुछ समर्थन करना। ओके।
जो उनके मेन समर्थन है उनके लाइफ में, एंड द कीपर ऑफ हर फ्लेम, और जो उनके ज्योति के रक्षक हैं वो क्या है, आफ्टर, बाद में, हर डेथ, उनके रक्षक थी वो जो कैसेंड्रा थी उसके जीवन की मुख्य समर्थक, और उनके मृत्यु के बाद उनकी ज्योति की क्या थी, रक्षक थी। ठीक है। कीप्ड हर लेटर, मतलब कि जो उनके पत्रों को क्या सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, उनके लेटर्स को सुरक्षित रखती थी। व्हाट सीक्रेट मस्ट दे हैव, क्या सीक्रेट हो सकता है उनके पास, एंड दैट कैसेंड्रा थॉट इट बेस्ट टू बर्न देम, तो कैसेंड्रा ने उन्हें जला देना बेहतर समझा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके, मुझे लगता है ये शायद 3 पार्ट में कंप्लीट होगा, क्योंकि ये लंबा आर्टिकल है, तो इसे आज हम यहीं तक कंटिन्यू करते हैं। और अगर इससे जुड़ी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछें, कमेंट करें, और अपनी आपकी जो भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो आप प्लीज़ कमेंट करें। इफ़ अगर आपको सभी चीज़ें ईज़िली समझ में आ रही हो, कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा हो पहले से, तो ज़रूर बताएं, अपने आइडियाज़ शेयर करें, और भी क्या चीज़ें आप चाहते हैं इंग्लिश से रिलेटेड पढ़ना उसको भी ज़रूर आप बताएं। तो मैं उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर लेके आऊँगी, जो भी टॉपिक्स होंगे मैं सभी कुछ टॉपिक्स कवर करूँगी। ठीक है। ट्रांसलेशन तो आपका चलता रहेगा, बट और भी चीज़ें मैं आगे कंटिन्यू करते रहूँगी। और आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत ईज़िली समझ में आ रही हों, और धीरे धीरे करते करते हमारी वोकैबलरी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इफ़ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो हमारी और भी अच्छी हो। और तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। शुभ दिन।